हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं ऑफ IIT JEE एग्जामिनेशन। तो सो लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेस प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो लेट्स हैव अ लुक। So let's have a look at today's practice problem. So here is the problem. So if f from r to r is a twice differentiable function such that the double derivative of x is greater or equal to 0 for all x belongs to R and f of 1 by 2 is equal to 1 by 2 and f of 1 is equal to 1, then option A is this, B is this, C is this and D is this. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो जो आपकी प्रॉब्लम है इट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम, तो ये आपका पूछा गया था जेई एडवांस में। तो ये जेई एडवांस की प्रॉब्लम है। तो इट्स अ प्रॉब्लम जेई एडवांस 2017। तो 2017 में बेटा आपकी प्रॉब्लम पूछी गई थी जेई एडवांस में। So let's have a look on its solution. So let's just wait a moment. See. So let's have a look on the solution. So देखिए बेटा, तो हमें दिया गया है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव है इसका है ये फंक्शन 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है और सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन होगी ये कॉन्टिन्यूअस होगी। एंड सिंस इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इसका मतलब ये होगी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो अगर ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है तो मैं बोल सकता हूं ये इस इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस होगी। if it is continuous everywhere, then it will be continuous on 1, 2, 1. तो इन पर्टिकुलर इस इंटरवल में भी ये कॉन्टिन्यूअस होगी। तो what I will be doing, so I will use the Lagrange's mean value theorem. So using LMVT. What is LMVT? The Lagrange's mean value theorem. For x, अब x कहां से मैं लूंगा? x में यहां से लूंगा 1 by 2, 1 में। तो क्या मिलेगा देखिए, तो आपको निकलेगा f dash of c। Where you know that जो c होता है, c आपका कोई पॉइंट होगा 1 by 2, 1 में, ठीक है। सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द Lagrange's mean value theorem। तो आता है f of b, दैट इज f of b। तो f of 1, दिस इज f of 1 by 2, b minus a, 1 minus 1 by 2। तो what is f of 1? That is 1। 1 minus 1 by 2, क्योंकि f of 1 by 2 is 1 by 2। दिस इज 1 minus 1 by 2। ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर निकलेगा? तो ये आपको निकलेगा 1 के बराबर। तो इसका मतलब यहां तक क्या निकला आपको निकला f dash of c is equal to 1, ठीक है। और सी आपका क्लियरली इट इज पॉजिटिव, ये तो है ही पॉजिटिव। अब देखिए बेटा, आपको दिया गया है जो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स है। डबल डेरिवेटिव एक्स का आप डबल डेरिवेटिव आपको जो फंक्शन है वो दिया गया है पॉजिटिव एवरीवेयर। दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ये फंक्शन होगी ये होगी कॉनकेव। क्या होगी? इट विल बी अ कॉनकेव अपवर्ड्स। इट विल बी अ कॉनकेव अपवर्ड्स। और जो डबल डेरिवेटिव है ये हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब इट विल बी कॉनकेव अपवर्ड्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब इसका बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो जब कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा इसका मतलब इसका बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर ये कॉनकेव है तो ये कॉनकेव ही रहेगी थ्रू आउट। तो इसका मतलब इसका ग्राफ अगर आप देखोगे ये इस टाइप का होगा। तो इसका ग्राफ समहाउ इस टाइप का होगा, ठीक है। जैसे ई पावर एक्स है ना आपका, ई पावर एक्स का डबल डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव आता है ना, तो वो कॉनकेव अपवर्ड्स होता है। इसका मतलब जो ये फंक्शन है आपका ये भी इस टाइप की होगी। अगर इस टाइप का ग्राफ इसको मिल गया इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है? तो ये इंक्रीजिंग होगी। तो इसका मतलब जो आपका ये फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। तो व्हाट कैन वी से अबाउट एफ डैश ऑफ 1? एंड दिस विल हैपन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इन पर्टिकुलर एफ डैश ऑफ 1 क्या होगा? वो भी होगा ग्रेटर देन 0। तो आई होप इट इज क्लियर।
ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, मैं वहीं से बोल सकता हूं जो ओके, एफ डैश ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। आई होप इट इज क्लियर। तो व्हाट इज द ऑप्शन? हाँ, अब देखिए, ये तो गलत होगा, सी। अब देखिए एक और, अब देखिए, अब सी, अब देखिए, अगर ये कॉनकेव अपवर्ड्स है, व्हाट कैन यू से अबाउट द स्लोप? देखिए, यहां पर अगर इसका स्लोप ऐसे होगा, यहां पर स्लोप ऐसे है, तो आप बोल सकते हो कि जो इसका स्लोप होगा ना, स्लोप इंक्रीजेस, स्लोप increases at an increasing rate, at an increasing, at an increasing rate, at an increasing rate, at an increasing rate। तो आप बोल सकते हो कि अगर इसका जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव होने, पॉजिटिव होने का मतलब जो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब जो पहला डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ एक्स का, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन क्या है? तो एफ डैश ऑफ एक्स आपकी इंक्रीजिंग है। क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स आपकी इंक्रीजिंग है। तो आप बोल सकते हो जो आपका एफ डैश ऑफ 1 होगा, इट इज ग्रेटर देन एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी। एंड व्हाट इज एफ डैश ऑफ सी? दैट इज 1। इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 1। सॉरी, एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो एफ डैश ऑफ 1 होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये इसका ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो ऑप्शन सी इज ट्रू। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप जो मैंने आपको ये प्रॉब्लम करवाई, आपको ये समझ आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू। और जो इस चैनल पे नए हैं, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, आपके लिए बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। बाय बाय, थैंक यू।